नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय नागरिकता का। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। इसमें अपवाद क्या है कि जो राजनयिकों के बच्चे हैं या विदेशियों के बच्चे हैं, वो इसमें अपवाद है। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता पिता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फिर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, उन्हें नागरिकता मिल जाती है। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, ठीक है। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, और भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब राष्ट्रमंडलीय देश कौन से हैं आपके, यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज 56 कंट्रीज हैं ये। ज़्यादातर जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे वो देश इसमें आते हैं। भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह की थी। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले ये अवधि 5 वर्ष थी, अब 10 वर्ष हो चुकी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है? भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है, या तो नागरिकता का परित्याग करने पर कि आपने छोड़ दी, या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, या सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। इन 3 तरीके से इसका अंत हो जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। चलिए, नागरिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। इनमें से किस तरीके से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? तो देखिए, जन्म द्वारा प्राप्त होती है, देशीयकरण द्वारा होती है, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी होती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त होती। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। नागरिकता के लोप होने का एक नियम इसमें से क्या है? तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपकी नागरिकता लोप हो जाती है।
एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? अगर वो दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व जो है उससे नागरिकता नहीं प्राप्त होती। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, देशीकरण से और वंशानुक्रम, तीनों तरीके से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है कब कब? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब हो जाती है। यदि वे नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो देखिए नहीं होती। ठीक है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है तो भी निलंबित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, यानी कि देशद्रोह का आरोप उस पर लग जाता है, तो भी नागरिकता निलंबित हो जाती है। ठीक है। तो 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? या वो त्याग दे, या उसे वंचित कर दिया जाए, या पर्यावसन पर, ये सारे कारण हैं। किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान और आपातकाल के दौरान, ये सारे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्राविधान कब लागू हुए? 1949। ठीक है। तो 1949 कैसे हो गया कि देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है उसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अंगीकृत कर लिया गया था और इसीलिए हम उसको संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है। तो यानी उस समय से ही जब हमने संविधान को अंगीकार कर लिया था उसी समय से जो भारत में लोग रह रहे थे वो अपने आप भारत के नागरिक हो गए थे। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ठीक है। तो कौन से गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार और अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। ठीक है। ये भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है, अनुरोध द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो ये है भारतीय संसद। चलिए, तो यहाँ भारतीय नागरिकता चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।